बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर का मकसद OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक असाइनमेंट को डिस्कस करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लास में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लास के लेक्चर्स में डिस्कस करते रहे और उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने C++ लैंग्वेज या C++ के कंपाइलर का यूज़ किया। प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट्स को सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अभी तक हम जिन कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जिन कॉन्सेप्ट्स को सीखते आए, क्लास में डिस्कस किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया है, उन कॉन्सेप्ट्स को और उस कोडिंग स्किल्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हम ये आज की एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, कोड ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इस एक्टिविटी का मकसद क्या है। इस एक्टिविटी में आपको एक कोड दिया जाएगा। वो कोड C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। उस कोड में C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होंगे। आपने उन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है। इस एक्टिविटी से हमने क्लास में जो थ्योरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो थ्योरी या उसके जो कॉन्सेप्ट दिए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज़ की हैं, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगी ये एक्टिविटी और उन कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लैरिफाई करेगी। और जैसा कि आप एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी आपको उस सेमेस्टर प्रोजेक्ट में कोड की इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करेगी। आगे की कुछ स्लाइड्स के अंदर इस एक्टिविटी के मुतालिक, इस असाइनमेंट के मुतालिक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो कोड है जिसको आपने देखना है, पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। और आपने इस असाइनमेंट को किस किस तरह सबमिट कराना है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड असाइनमेंट या एक्टिविटी का टाइटल क्या है? कोड ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन। एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल रन, टाइप एंड एनालाइज मोटिवेशनल C++ प्रोग्राम। अच्छा, आपने क्या करना है, वो जो कोड इन स्लाइड्स के अंदर अभी आगे हमें देखने को मिलेगा, उसको आपने टाइप करना है, उसको रन करना है और उसको एनालाइज करना है। मोटिवेशनल प्रोग्राम का मतलब ये है कि मैंने इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या नॉर्मली जो हम प्रोग्राम्स बनाते हुए करते हैं उस तरह से प्रोग्राम को नहीं बनाया, बल्कि आपको मोटिवेट करने के लिए उसमें कुछ मैसेजेस हैं, इसलिए इसका नाम हमने मोटिवेशनल C++ प्रोग्राम दिया। जब आप उस कोड को टाइप करोगे तो उस कोड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट हुए। आपने उन कॉन्सेप्ट्स को पहचानना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। आपने ये देखना है कि हम जो क्लास में C++ के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते आए हैं, उनमें उनको हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ। तो पहला काम, इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको वो कोड टाइप करना है, रन करना है और उस कोड को एनालाइज करना है। ठीक है। इस एक्टिविटी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। टाइप द गिवन C++ कोड एग्जैक्टली एज प्रोवाइडेड। जो आपको स्लाइड में आगे कोड दिया गया है उसको आपने एग्जैक्टली जो है वो टाइप करना है, कंपाइल करना है, रन करना है
उस कंपाइल और रन करने के लिए आप अपना कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपको पास कोई ऑनलाइन कंपाइलर अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल और रन करोगे तो ऑब्वियसली वो कोई आउटपुट जनरेट करेगा, उस आउटपुट को ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई द ऊप कॉन्सेप्ट यूज इन दिस प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो कोड है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है। लाइक एक दो का नाम ले देता हूँ मैं आपके हेल्प के लिए। एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, या और इसी तरह के जो कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं या सीखे हैं, उनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट हुए, उनको आइडेंटिफाई करना है। राइट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऊप कॉन्सेप्ट यू आइडेंटिफाई। उसमें से जो जो कॉन्सेप्ट आप आइडेंटिफाई करते जाओगे उसकी आपने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब 2-3 लाइन में आपने उस बात को डिस्कस करना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है और इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम वो कोड शो करने जा रहे हैं जिस कोड को आपने आइडेंटिफाई करना है। आई होप के कोड को देखते ही आपको उस कोड के स्टाइल से उसके अंदर उस लैंग्वेज से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम C++ का कोड इस्तेमाल कर रहे हैं या C++ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और उसमें जो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हुए हैं उनको आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो। तो ये पहली स्लाइड है, ये C++ कोड टू इम्प्लीमेंट, यानी आपने इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है। इन स्लाइड्स की मदद से आपने इस कोड को टाइप करना है, देख के कोई आईडी इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन कंपाइलर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और कंपाइल करने के बाद इसको आप रन करने के बाद आउटपुट ऑब्जर्व करें। अच्छा, इस कोड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शुरू की 3 लाइंस आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो क्या है। उसके बाद आपकी हेल्प के लिए, जैसे कि इस असाइनमेंट को किस तरह से सॉल्व करना है, पहली लाइन इस कोड की जिसमें एक क्लास डिफाइन की गई है, ठीक है। क्लास का कीवर्ड है और आगे उस क्लास का नाम है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बुनियादी उसूल है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपने आइडेंटिफाई किया और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी कि ये कॉन्सेप्ट क्या करता है। इसी तरह से हो सकता है कि आपको हर लाइन पे कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए या आप किसी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस क्लास में हमने कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए, कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ किए, वेरिएबल डिक्लेयर किए, मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड पे भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स नज़र आ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ मेथड नज़र आ रहे हैं, और वो मेथड्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उनका क्या मकसद होता है, ये आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है। तीसरी स्लाइड पे फिर आपको कुछ मेथड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लेन करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर ये मेन का फंक्शन है, और आपको पता है कि सी में या C++ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो मेन का फंक्शन होता है, जो कि प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। इस मेन के फंक्शन के बगैर सी का प्रोग्राम या C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, कंपाइल हो जाता है। इस मेन के फंक्शन में आप क्या करते हो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने पिछली स्लाइड्स में जो कॉन्सेप्ट देखे थे उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ कैसे इस्तेमाल किया गया है और उनमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ इम्प्लीमेंट हुए हैं, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरा आपका एक प्रोग्राम है, एक कोड है। इस कोड को आपने आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको हो सकता है एग्जाम में भी मिलें,
या हो सकता है इसके बाद कुछ और असाइनमेंट्स आपको जो है वो दिए जाएं जिसमें आपने कोड से उन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना हो और उसको एक्सप्लेन करना हो सकता है कहीं किसी कॉन्सेप्ट को आपने दुरुस्त करना हो, कहीं किसी कॉन्सेप्ट को आपने मॉडिफाई करना हो, कोड को मॉडिफाई करना हो और उस मॉडिफिकेशन के बाद आपका वो कॉन्सेप्ट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये 3 स्लाइड्स पे 1, 2 और ये 3 स्लाइड्स के ऊपर आपका एक कोड है। नेक्स्ट 4 स्लाइड पे अच्छा जी, टास्क क्या है, अब आपने करना क्या है और कैसे ये असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। आपने इस कोड में हर एक कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है, उस कॉन्सेप्ट को 1 से 2 लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट द कॉन्सेप्ट डज इन दिस प्रोग्राम, कि उस प्रोग्राम में वो कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है। जो प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट है वो आपने जनरेट करना है, वो आपने लिखना है। अच्छा, प्रोग्राम को सॉरी असाइनमेंट को आपने हैंड रिटन, इसमें लिखा हुआ है सबमिट योर हैंड रिटन और टाइप्ड रिस्पॉन्स। टाइप्ड रिस्पॉन्स नहीं सबमिट कराना आपने, आपने सबमिट करना है अपना हैंड रिटन रिस्पॉन्स। एक प्रॉपर 3-4 पेजेस का आपका ये असाइनमेंट बनेगा। उस असाइनमेंट को आपने अपने हैंड रिटन फॉर्म में सबमिट कराना है। उस पर एक कवर पेज लगाना है। कवर पेज पर आपका पूरा नाम होना चाहिए, आपका सेक्शन लिखा होना चाहिए और एग्जामिनेशन जो रोल नंबर है वो रोल नंबर उसके ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए। अच्छा, ये असाइनमेंट मैं आपके गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा। वहीं इसकी सबमिशन की डेट, उसका मेथड, ये सारी चीज़ें जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन होंगी। तो ये एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी की मदद से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को, उसके सेंटेक्स को सीखने में, मज़ीद क्लैरिफाई करने में हमें हेल्प करें। तो उम्मीद करता हूँ आप बर वक्त इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और इससे अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने स्किल्स को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।